छावनी अनाज मंडी को कैलोद करताल क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 102 एकड़ सरकारी जमीन भी चिन्हित की थी। अब 150 एकड़ निजी भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। 254 एकड़ पर मंडी विकसित करने का प्रस्ताव बनाकर मंडी बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड को निजी जमीन मालिकों से 150 एकड़ जमीन खरीदना होगी। पिछले 10 वर्षों से छावनी अनाज मंडी को शहर सीमा से बाहर शिफ्ट करने की कवायदें की जा रही है, लेकिन उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण अब तक यह मामला ठंडे बस्ते में ही था। कलेक्टर मनीष सिंह ने पहल करते हुए कैलोद करताल क्षेत्र में 102 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की थी, जिस पर मंडी एसोसिएशन के साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों की भी सहमति थी। हालांकि मंडी विकसित करने के लिए करीब 300 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन के आसपास निजी जमीन तलाशना प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार प्रस्तावित मंडी के आसपास 154 एकड़ निजी जमीन चिन्हित कर ली गई है। 254 एकड़ पर मंडी का प्रस्ताव बनाकर बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड के बाद निजी जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त राशि भी है। अब मंडी बोर्ड को निर्णय लेना होगा। मंडी के लिए जो जमीन चिन्हित कर ली है, जो बाईपास में कैलोद करताल की तरफ जमीन देखी थी, उसमें सारे आज भी मंडी के सभी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण भी थे और अन्य व्यापारी भी थे। सभी सहमत भी हैं जाने के लिए। पॉलिटिकली भी माननीय सांसद जी ने, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने, उधर पे क्षेत्रीय जो प्रमुख जनप्रतिनिधिगण हैं अपने मधु वर्मा जी, जीतू जराती, ये सब ने देखा था उसको। सब की संयुक्त सहमति है कि मंडी वहाँ शिफ्ट हो। 104 एकड़ ज़मीन सरकारी है, पट्टी स्ट्रिप के रूप में है वो एक। उसके साथ हम लोगों ने 150 एकड़ ज़मीन का पैच और जोड़ा है, जिससे कि रेगुलर शेप में ज़मीन आ गई है वो। और 250 एकड़ पे उसमें ज़मीन की प्लानिंग हम लोग ने प्रस्तावित की है मंडी विभाग को। उसमें निजी भूमि के अर्जन में ये अवश्य है कि थोड़ा पैसा खर्च होगा मंडी विभाग का, कि इंदौर जैसे महत्वपूर्ण शहर जहाँ पर सभी अगर ये मंडी बन जाती है तो इंदौर उज्जैन संभाग के किसान आकर्षित होंगे यहाँ आने के लिए। व्यापारियों को सुविधा बनेगी तो उनका टर्नओवर कई गुना बढ़ जाएगा। तो एक मंडी विभाग के जितने व्यापारी हैं, कृषक हैं, सबको बहुत सुविधा मिलेगी और जो व्यापार हो रहा है यहाँ से उसमें कई गुना बढ़ोतरी होगी व्यापार में। इसलिए अभी प्रस्ताव भेजा हुआ है मंडी विभाग में। मंडी अभी उसका डिसीजन लेना है। जिस दिन मंडी विभाग हमको लिख के देगा कि आप इसकी प्रोसीजर आगे शुरू करिए, सरकारी ज़मीन लैंड अलॉटमेंट का और प्राइवेट ज़मीन की आपसी सहमति से भू अर्जन का, हम इमीडिएट शुरू कर देंगे। चूँकि मंडी विभाग को इसमें निजी ज़मीन अर्जन में कुछ पैसा भी राशि खर्च करनी पड़ेगी और सरकारी ज़मीन पे भी बहुत नॉमिनल एक पैसा लगता है, उसी कारण निर्णय लेने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। किंतु मंडी विभाग के पास पैसा है और इंदौर की मंडी विभाग को काफ़ी राशि भी देती हैं। तो मंडी जो इंदौर में स्थापित हो रही है, इसके लिए मंडी विभाग से हम लोग फिर से अभी बात भी कर रहे हैं और प्रस्ताव फिर से रिमाइंडर भेज रहे हैं हम लोग, जल्दी निर्णय इसमें लें। तिरंगा मंडी बोर्ड और राज्य सरकार की विश्व स्तरीय मंडी विकसित करने की मंशा है। इस मंडी में व्यापारियों व किसानों के लिए सुविधाओं के साथ ही अन्य वह सभी सुविधाएं मौजूद होंगी जो देश की सबसे आधुनिक मंडी में मौजूद रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।